चूंकि तुसा परेशान इस वास्ते हो कि आउट ऑफ सीजन महफिल नहीं नकादा खैरियत थी, लेकिन मेरे भाई पैकर इखलासो वफा जनाब मोहतरम मलक मोहम्मद वकास साहब, ये इनकी मोहब्बत है। चूंकि ये प्रोग्राम तरतीब चड़ोई में दे रहे थे आज़ाद कश्मीर में, तो मैंने कहा ये प्रोग्राम इधर तरतीब दें ताकि हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। बहरहाल वो उदार रहा, वो इंशाल्लाह वहाँ पर भी हमारी एक हाजिरी हुई भी है और फिर उसके बाद भी इंशाल्लाह हाजिरी होगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मलक वकास साहब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की और बरकतें नसीब फरमाए। उच्ची आवाज नाल आमीन आखना चाहिए ना कि तुसा ऊपर दी ना खुसूसी शफकत भी की है। और हमेशा जेड़ा आला नस्ल और आला खानदान वाला होना ना, वो एहसान मंद रहना। इन्हें गल की ना मियाँ साहब की असला नाल जे नेकी करिए ते नस्ला तक नहीं भुलदे, ते बेअसला नाल जे नेकी करिए ते अगों उल्टियां चालां चलदे। ये मैं चूंकि इस इलाके का खादम होने की हैसियत से, चूंकि मेरी कुछ मजहबी जिम्मेदारी भी है, तो इस हवाले से भी मैं अपनी तरफ से भी तमाम अहलियाने गंगोठी की तरफ से मलक वकास साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपनी कोशिश और काविश से और अपनी उस तंजीम के तमाम अरकान के साथ मिलकर और भाई शहजाद के साथ, मलक शहजाद साहब के साथ मिलकर इस खूबसूरत मस्जिद का बुनियाद ही नहीं रखी बल्कि इसकी तामीर की है। अल्लाह ताला इस पर इन्हें अजर अजीम अता फरमाए। उच्चा बोली छोड़ो आमीन। और इस इनके साथ साथ मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा। जनाब नजीर साहब मौजूद हैं, मोहतरम रब नवाज साहब, जिन्होंने इस जमीन का टुकड़ा जो है वो अतिया और वक्फ किया है। और मैं आपके महबूब इमाम खतीब अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, और बहुत अरसे के बाद मुझे इस इलाके में एक मुजाहिद आलिम दीन नजर आया है। वगरना त्याड़े लान वाले बहुत मौलवी है, जेड़े त्याड़ियां लान लाई तो चले गसने। याद रखियो ये सूफी मनश आदमी है, इसलिए कि इनका ताल्लुक एक अजीम खानका कि जिसे दुनिया गुलहार शरीफ कहती है, और जिसने गुलहार शरीफ के टुकड़े खाए हों वो बिकता भी नहीं है, वो झुकता भी नहीं, और वो डंके की चोट पर अपने मसलक की तरवीज और इशाअत के लिए काम करता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अहलियाने गंगोठी को, तमाम इस मस्जिद के नवाजियान को, कि जिन्हें अल्लाह ताला ने ये सूफी मनसबंदा दे दिया। और ये बड़े कम मिलते हैं, ये सूफीज़म वाले लोग, ये साहिबाने अहले निस्बत जो हैं वो बड़े कम मिलते हैं, बल्कि ये 2021 जा रहा है, इस दौर में तो बड़े नायाब हो चुके हैं, बड़ा नायाब हो चुका है ये मामला। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कारी आबद हुसैन सुल्तानी साहब आपका साया हम सब के सरों पर कायम और दायम फरमाए। और मैं एक मर्तबा फिर अपनी तरफ से तमाम अहलियाने गंगोठी की तरफ से, कुर्बो जवार में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने माल ही सर्फ नहीं किया, बल्कि एक जुमला अर्ज करूं, चूंकि आना जाना रहता है, माहौल का पता चलता रहता है, माल ही खर्च नहीं किया, इन्होंने वक्त भी खर्च किया है। और अभी तक ये इस मस्जिद के माहौल को अपने खूबसूरत माहौल में देख रहे हैं। अल्लाह ताला इस जमीन को वक्फ करने वालों को भी अजर अता फरमाए, और इस मस्जिद की तामीर करने पर भी अल्लाह ताला इन्हें अजर अजीम अता फरमाए। मैं उलमा की मौजूदगी में एक जुमला आपके दामन में डालना चाहता हूँ। ये भी इस मस्जिद के मुशावरत में शामिल है। बुनियादी तौर पर गालिबन इन्होंने अपने पीरो मुर्शिद के हवाले से यहाँ पर बोर्ड लगा था, और उसके बाद चूंकि ये
सिलसिला मलक वकास साहब के दामन में आना था और इन्होंने मेहनत कोशिश और काविश की है। आज ये खूबसूरत हाल तैयार, नीचे पढ़ाई के लिए बच्चों की तालीम के लिए हाल तैयार है और जब तक मस्जिद कायम है अजर भी कायम रहता है। जब तक मस्जिद कायम है और अजर भी कायम रहता है। अगर मैं इससे थोड़ी सी बुनियादी तौर पर एक जुमला और अर्ज कर दूं तो इस मस्जिद की जगह के इस टुकड़े ने भी अल्लाह की बारगाह में यकीनन दुआ की होगी, दुआ की होगी, इलाही करम फरमा दे मेरे ऊपर भी कोई अपने घर की तामीर, तेरे घर की तामीर करने वाला आया। यकीनन इस जमीन के टुकड़े ने बारगाह इज़्ज़ी में इल्तिजा की होगी और मैं इस पर बतौरे दलील कर्ज करता चाहता हूँ। जब हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर की ना, तामीर मुकम्मल हो गई तो जो पत्थर का दौर था, आजकल तो ईंटों का और ब्लॉक का दौर आ गया ना, पत्थर के दौर वाले यहाँ पर बाबे बुजुर्ग बैठे हुए वो मेरी तायीद करेंगे। पत्थर के दौर में पत्थर को बनाया जाता था, उसके टुकड़े किए जाते थे, उसे संवार कर बनाकर दीवार के अंदर फिट किया जाता था। तो जब काबतुल्लाह की तामीर हुई कितनी अजीम वो तामीर थी कि मिस्त्री भी नबी है, मजदूर भी नबी है, तामीर करने वाला भी नबी है और पत्थर लेके आने वाला भी नबी है। और हाँ एक जुमला और अर्ज कर दूं कि हजरत शतुल अंबिया जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने को जब अल्लाह ने हुक्म दिया और आपने अपने बेटे हजरत इस्माइल से मशवरा किया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अब्बा जान अल्लाह ने घर की तामीर का हुक्म दिया है, फिर बंदे बाहर के नहीं लगवाएंगे, मिस्त्री खुद बन जाना, मजदूर में इस्माइल बन जाऊंगा। जब काबतुल्लाह तामीर हो गया ना तो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े रह गए, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े रह गए। उन्होंने अर्ज की, इलाही काश हम भी तेरे घर में फिट हो जाते, काश हम भी तो तेरे घर की तामीर में फिट हो जाते। जहाँ पर बड़ा पत्थर लगाया जाता ना, वो जब बैठता नहीं है तो छोटी से पत्थर के टुकड़े को लेकर के उसके अंदर फिट किया जाता है। मैंने वो जमाना देखा है, मुझे अभी तक बचपन के वो माहौल याद है, भूला नहीं हूँ। हाँ, छोटा टुकड़ा जो है पत्थर का लगा दिया जाता है, वो जब बच गए ना पत्थरों के टुकड़े छोटे छोटे, उन्होंने अर्ज की, इलाही हमें भी तो अपने घर में फिट कर देता। जब वो रोए ना, अल्लाह को उनका रोना बड़ा पसंद आया और ये रोना रब को वैसे भी बड़ा पसंद है। रोया करें दुनिया के सामने नहीं, अल्लाह के सामने, दुनिया के सामने नहीं। किसके सामने? बोलिए, अल्लाह के सामने रोया करें। और जो अल्लाह के सामने रोता है फिर वो दर दर पे जाकर नहीं रोता, जो अल्लाह के हुजूर रोता है वो फिर दर दर पे जाके नहीं रोता। पत्थरों के टुकड़ों ने रोना शुरू किया ना, अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील ये पत्थर क्या कह रहे हैं? इलाही ये कह रहे हैं कि तेरे घर में हम भी फिट हो जाते हैं। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिब्रील जाओ जा करके इन पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को पर अता करो। इन पत्थरों को क्या अता कर दो जी? बोलो, पार अता कर दो। आपको मेरी बात समझ आ रही है या समझ नहीं आ रही? जान के नहीं बोल रहे हैं? हाँ जी, छोटे छोटे पत्थरों को या बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों को पार अता कर दिए गए। अल्लाह ने फरमाया, तुम उड़ जाओ। फजा में उन पत्थरों ने उड़ना शुरू कर दिया। जमीन के जिस टुकड़े पर वो पत्थर गिरा है, कयामत से पहले अल्लाह ताला ने उस पत्थर के गिरने को ये एहसास बख्शा है कि जमीन के जिस टुकड़े पर पत्थर गिरा है, कयामत से पहले अल्लाह ताला वहां पर मस्जिद की तामीर करवाएगा। माहौल भी खूबसूरत बन गया, सजा भी दिया गया, पंखे
पर्दे भी लगा दिए गए, मगर सुनो सुनो ना, मस्जिद को आबाद करने वालों सुनो ना, जरा इनका एदाद क्या है, जरा इसका मर्तबा क्या है, इसको आबाद करने का मकाम और रिफत और मंजिलत अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से क्या अता होती है। जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन रब की बारगाह से आवाज़ आएगी, ऐ अहले महशर मेरे पड़ोसी अलग हो जाएं, अलग हो जाए। या अल्लाह तू तो लामकाम है, तेरे पड़ोसी कौन से हैं, रब की बारगाह से आवाज आएगी, वो लोग जो मेरी मस्जिद को आबाद करने वाले थे वो मेरे पड़ोसी हैं। मगर इकबाल की रूतड़ पीट कमाल की बात इकबाल कर गए। इकबाल मुझे और तुझे दावत फिक्र देने लगे और कहने लगे वाइज़े कौम में, वाइज़े कौम में वो पुख्ता बरकतबा ना रही, शोला मकाली ना रही, और मस्जिद मरसिया खाए कि नमाजी न रहे। मरसिया खाहे के नमाजी ना रहे, यजीवो साहिबे ओ सा हजाजी ना रहे। तू कहता है नमाजी नहीं रहे, उसने कहा हाँ नमाजी तो हैं, मस्जिदें तो भरी पड़ी हैं, मगर कोई मौलवी साहब की शलवार देखने आता है, तैबंद ऊपर है या नीचे है, कोई देखने आता है सूट कैसा पहना हुआ, कोई देखने आता है अजमामा किस कलर का पहना हुआ है, कोई ये देखने आता है कपड़े साफ हैं या मैले हैं। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें किसी की अजारादारी मस्जिद में किसी की नहीं होती। और याद रखिए ये ऐसा सदकाए जारिया है कि जब तक यहाँ पर काल वकाल रसूल की तालीम होती रहेगी, इस मस्जिद को जगह को वक्फ करने वाले और इसकी तामीर करने वालों को तब तक अल्लाह ताला अजर देता रहेगा। और मैंने कहा कि अजर तब तक कायम है जब तक मस्जिद कायम है। और बता दूं मस्जिद कब तक कायम होगी, मस्जिद कब तक कायम होगी, हदीस मुस्तफा है। मैं कुरान मजीद की याद पढ़कर हदीस मुस्तफा सुनाना चाहता हूँ। वो मंजर आने वाला है कि जिस मंजर के बारे में अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, इज़ाज़ुल्ज़िलातिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। मियां मोहम्मद का कलाम सुन के खुश होने वालों, हजरत मोहम्मद के कल्बे अथर पर नाज़िल होने वाले इस कलाम को भी खुश होकर सुन के कहा करो सुभान अल्लाह। मियां मोहम्मद साहब का कलाम ये कोई हदीस और कुरान से बाहर नहीं है, उसी का तर्जमा किया है। मगर सुनो सुनो ना, ये वो कुरान है जिसके एक एक हरफ के बदले में अल्लाह ताला 10-10 नेकियां अता फरमाता है। फरमाता है यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्ताता
लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। दुनिया में बड़े बड़े तराजू हैं मगर ग्राम से नीचे नहीं जाते, मिलीग्राम से फिर पीछे नहीं जाते। मगर अल्लाह का जो तराजू है ना, अल्लाह ने लफ्ज़े मिस्काल लिख दिया, अल्लाह ने लफ्ज़े मिस्काल फरमा दिया कि मिस्काल के बराबर भी नेकी होगी वो ज़ाया, बोलिए ज़ाया। और मिस्काल के बराबर अगर शर होगा वो भी ज़ाया, वो भी अमाल नामे में तुलेगा। क्या कहता था, क्या सोचता था? मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, यहाँ पर इस मस्जिद का इफ्तिताह हुआ तो मैं इस इफ्तिताह में आया था उस माहौल में। और आज एक साहिब सूफी मनश आदमी यहाँ पर जब इमाम हुआ, आज आकर के इस मस्जिद में बैठ करके रूहानी कुव्वत देख करके महसूस हो रहा है कि इस मुसल्ले पे खड़ा होने वाला जो सूफी है उस पर अपने मुर्शिद की भी निगाह लगी हुई है। मुर्शिद तन्हा छोड़ता नहीं है, और जो तन्हा छोड़ दे वो मुर्शिद होता नहीं है। मैं खुदा की कसम मस्जिद में बैठकर कह रहा हूं, जो तन्हा छोड़ दे वो मुर्शिद होता नहीं है, और मुर्शिद कभी तन्हा छोड़ता नहीं है। अब हम क्या कहते हैं, हम उस मुर्शिद को असा उस पीरा की पोड़सा ना जी जेड़े गोडे ना दम करन तो ठीक होई जुले। अब हमारी पहचान देखिए, असा उन्हें पीरा की मनने जी जेड़े तावीज भी देने हिसाब भी करने। मैं कह रहा की पूछो अपने हिसाब ना पता है ना। और मैं एक दरवेश के पास, हज़रत जी एक दरवेश के पास बैठा, मजजूब फकीर था, उसके पास बैठा हुआ था। उसने बोर्ड पर 2 जुमले लिखे हुए थे जो बड़े मशअले राह बने। उसने कहा यहाँ पर हिसाब किताब के लिए ना आए, किताब कुरान है और हिसाब मैशर वाले दिन होगा। कितना बड़ा समुंदर को कूजे में बंद करने वाला जुमला है। फरमाया किताब कुरान है, हिसाब कयामत वाले दिन होगा। कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ लो, हिसाब आसान होगा। और किताब से ताल्लुक टूट गया तो हिसाब भी मुश्किल हो जाएगा। किसी पीर की पहचान तावीज़ों और गंडू से नहीं होती। ये हट्टियां बंद की जाए जो जगह जगह पर दरवाजे खोलकर लोगों के अकायद को मजरू किया जा रहा है, और शायद कोई ये समझता है। और एक जुमला और भी अर्ज कर दूं, उस्ताद जी बैठे हैं, वलायत की 2 किस्में मैंने पढ़ी हैं, इसमें आगे फिर और किस्में भी आती हैं। 2 किस्में मैंने पढ़ी हैं, एक वलायत वाहबी है, एक वलायत कस्बी है। वलायत कस्बी तो बहुत आगे की बात है, और वलायत वाहबी भी साहिबे हाल और साहिबे करामत और कोई आरिफे बिल्ला जब निगाहे करम करता है, जब कोई आरिफे कामिल निगाहे करम करता है, सलूक की मनाजिल तय करवा देता है। तो याद रखिए ये हिसाब किताब का ताल्लुक पीरों से, बोलिए फकीरी से, बोलो बोलो फकीरी से। आप परेशान हो गए, हक सच की बात सुन लिया करें। ये गंडे और तावीज का ताल्लुक ये फकीरी से नहीं है। अगर किसी की तावीज में शिफा अल्लाह ने डाल दी है, और शिफा कौन देता है, ऊंचा बोलो, शिफा कौन देता है, हाजत कौन पूरी करता है? जो किसी हाजत या मुश्किल को अपनी जात से मंसूब करे वो जाहिल है। हाजत रवा भी रब है, मुश्किल कुशा भी रब है। और औलिया, अतकिया, असफिया, अंबिया, रब के मोहताज हैं, मोहताज हैं। मगर मेरा रब वो है जो किसी का मोहताज
बोलो रब किसी का मोहताज नहीं है। तो फिर आंखें खोल के बैठा करो। अगर कोई ये जुमला कह दे कि ये हाजत रवाई मैंने की है, उसकी जबान को लगाम दो, इसलिए हाजत रवाई करने वाला भी मेरा रब है, मुश्किल कुशाई करने वाला भी मेरा रब। रसूल के गुलाम हैं, जिन्हें गुलाम है बोलो तो जिंदगी फजूल है। अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये अपने अंदर तौहीद का अकीदा मजबूत कीजिए। मैं खुद अहले निस्बत हूं और तीन जिहतों से अहले निस्बत हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ससुराल भी पीर खाना है, पीर बादशाह साहब, मेरा नानका भी पीर खाना है और मेरा दादका भी पीर खाना है। मगर एक सूफीज्म के साथ ताल्लुक रखने वाले बंदे की जुबान से आप ये बात सुन के आपको अजीब लग रहा होगा। हाँ हाँ, अजीब नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि तरीकत और शरीयत दोनों लाज़िम व मल्ज़म है। हाँ हाँ, अगर कोई तरीकत वाला शरीयत से अपने आप को मुबर्रा समझता है, झूठा है। आप से मुबर्रा समझता है, झूठा है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी, आजकल तो बायज़ीद बस्तामी से बड़ा पीर तो कोई नहीं। बायज़ीद बस्तामी से बड़ा पीर तो कोई नहीं। बायज़ीद बस्तामी बैठे हुए थे, एक शख्स आया, 2 महीने रहा। 2 महीने रहने के बाद जब वापस जाने लगा, उसने कहा हुजूर आया था मुरीद होने के लिए, मगर कोई करामत नहीं तकी, तू समी बहु तकने हो करामात। और हम करामत क्या देखते हैं? बाबे और सिरे दम बाया ना जी आराम अच्छी गया, गोडी दम बाया ने आराम अच्छी गया। मैं कहा इंडिया चले जाओ, सिख भी दम बने, उनकी फिकीर रखो, उनकी भी दरवेश रखो। ना ना, पता ये चला फकीर का ताल्लुक जिस्म के ज़ाहिर के साथ नहीं होता। फकीर दिल पे नजर डालता है, और जब दिल पे नजर पड़ती है मारिफत इलाहिया के पर्दे, उस रब की पहचान हो जाती है। हमने तो यही तरीकत में पढ़ा है कि जो तरीकत शरीयत से आजाद हो वो तरीकत नहीं होती, शैतानत हुआ करती है। यहाँ पर एक जुमला और भी अर्ज कर दूं, हर फकीर आलिम होता है। मैं अपने जुमले पे जिम्मेदार हूँ, मेरे भाई डिजिटल साउंड वाले यकीनन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हर जुमले पर जिम्मेदार हूँ। और मेरे भाई तशरीफ फरमाए, उलमा तशरीफ फरमाए। हर फकीर आलिम होता है, मगर हर आलिम फकीर नहीं होता। मैंने दिन को भी पता नहीं बात की थी कि टमाटर लेने के लिए जाते हैं तो चेक करते हैं, इधर बैत करने जाते हैं कोई नहीं देखते पीर कैसा है। और पीर, मैंने जुमला कहा था कि जब पीर साहिबे नजर हो तो जाने वाले की दुनिया तब्दील हो जाती है। और जब पीर की बारगाह से आने के बाद भी धोखा चले, फराड चले, झूठ चले, हराम चले, तो फिर समझ लेना या पीर कमजोर है या तू कमजोर है। अगर पीर के हाथ में हाथ देने के बाद भी ना, अगर आपके हराम और हलाल की तमीज खत्म नहीं हुई, दूसरे के माल पर डाका डालकर अपना हक समझने की अगर कोशिश तुमने की, और अगर दूसरे के माल पर अपनी वरासत जगाने की बात की, तो फिर समझ जाओ या पीर विच करंट कोई नहीं है, तुसा नहीं बैटरी बिल्कुल डाडी। मगर याद रखिए, जो पीर कामिल होता है ना, वो गुनाहगार को ही तो सीने लगाता है।
बंदा आरिफ हो तो फिर बैत करना, ये तो कोई और बात है ना। और जब बंदा गुनाहगार किसी दरवेश के पास चला जाए तो दरवेश पर करम ही ये होता है कि वो अपनी बारगाह में आने वाले जो अल्लाह की जात से दूर होते हैं उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। रोमी कश्मीर आरिफे खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जुबान में तर्जुमा कर दूं। आप फरमाने लगे मर्द मिले ते दर्द न छोड़े ते ओ कामिल मर्द मोहम्मद बख्शा, ओ कामिल मर्द मोहम्मद बख्शा, लाल बनाने पत्थर वाला ना हो, जाने वाला भी अपने पीर को आजमाने वाला ना हो। और अगर कोई आजमाने वाला हो तो उसके लिए हजरत रूमी कश्मीर की रूह तड़पी और आप फरमाने लगे लख खंजरा दी। जरा इस लफ्ज पर गौर करना, क्या फिक्र दे गए। लख खंजरा दी ओ सेवा ओ कदी भी नहीं रजदे लख किकरा दी गोडी करिए, लख किकरा दे ओ गोडी करिए ते अंब कदे ना लग दे। आप इजाजत दे तो इसी जमीन पर हज़रत सुल्तानुल आरिफीन ने भी लिखा है कि बंदा आरिफ कामिल के पास गया और तब्दील ना हुआ, फिर भी हराम अंदर, सूद अंदर, गरीब का माल अंदर, मिस्कीन का माल अंदर, यतामा का माल अंदर, और बंदा के मैं मुफ्ती, मैं अल्लामा, मैं फहामा, मैं कारी, मैं पीर, मैं फकीर, मैं दरवेश। नाना, हकीकत में बात ये नहीं है। हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान और आप फरमाने लगे तुम बेकदी तरबूज ना बन दे पावे तोड़ मके पुत्र कदी हंस ना दे। कावां दे पुत्र ओ कदी हंस ना दे पावे मोतियां चोग चुगाइए। सपा दे पुत्र ओ मित्र नहीं बन दे पावे चौका
खिलाइए। कदे मिठे न होण भावें सैमना खंडे पाइए। सुल्तान बहु अल्लाह के वली हैं, फरमाते हैं जब किसी बदनस्ले से करोगे ना, जितना करते जाओगे वो तुम्हें डंग मारता जाएगा, वो तुम्हें डंग मारता जाएगा, वो तुम्हारे जोड़ों और चरणों में ही बैठकर तुम्हें जलीलो रुसवा करने के चक्कर में रहेगा। तो किसी फकीर और मर्दे दरवेश से अपनी निस्बत को कायम तो करके दे। सुल्तान बहु रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात की। आप फरमाते हैं कि वक्त नमाज का हो चुका है, मैं बहुत जल्दी के साथ मैं जो मौजू बयान करना था वो आयत तो वहीं पे रह गई, बात और आगे निकल गई। सुनिए, हजरत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बहु रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं दिलो नमाज पढ़ायो नहीं। मन अपना पराना पापी है, इस मन को तब्दील करना होगा हसद से, कीने से, भूख से, जाती अनाज से। इसलिए कि ये मस्जिद, ये खूबसूरत माहौल कि जिसमें बैठने वाले को अल्लाह कयामत वाले दिन पड़ोसी कह के पुकारेगा। क्या कह के पुकारेगा? अल्लाह ताला कयामत वाले दिन पड़ोसी कह के मस्जिद को आबाद करने वाले को पुकारेगा। और इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा दर्जा कि हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम मस्जिद में किसी को झाड़ू देता देखो और मस्जिद की गर्द उड़ उड़ कर अगर उसके जिस्म पर पड़ रही हो तो बिला दलील उसके ईमानदार होने की गवाही दे दो। कितना बड़ा अजर है मस्जिद का, कितना बड़ा फजीलत और अजमत और रिफत है उस शख्स की कि जो मस्जिद की झाड़ू कशी करे। और मैं आज एक हदीस पढ़ रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक सहाबिया थी जिनका नाम है हजरत सैयदा उम्मे महजन हबशिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका विसाले बा कमाल हुआ, रात को दफना दिया गया, सुबह हुजूर को इत्तला हुई तो हजरत सैयदा उम्मे महजन हबशिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके विसाले बा कमाल की खबर सुनकर हुजूर कब्र पे तशरीफ ले गए। हुजूर कब्र पे तशरीफ ले गए और कब्र के खड़े होकर हुजूर सैयदा उम्मे महजन से मुखातिब होने लगे। एक साहबी पास खड़े थे, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह ये तो फौत हो चुकी हैं, कब्र की मट्टी पड़ गई है, पड़ियां लग गई है, मैं मफहूमन अर्ज कर रहा हूँ, मट्टी डाल दी गई है, या रसूलल्लाह फौत हो गई हैं, ये सुन सकती हैं? क्या फरमाया? ये सुन सकती हैं? हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया हाँ, ऐ सवाल करने वाले तुझसे ज्यादा ये मेरी गुफ्तगू सुन रही है, गुफ्तगू सुन रही है। तो मुझे कहने देना, अगर सहाबी जिंदा है, अगर सहाबी जिंदा है तो फिर मुझे कहने देना, अगर सहाबी जिंदा है तो फिर अल्लाह का नबी भी तो जिंदा है। इसीलिए तो हम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा अश्शाह इमाम मदरसा खा फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का अक़ीदा पढ़ते हैं और कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा, तू जिंदा है वल्लाह, ज़ौक़ पैदा कर लो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह,
चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर कब्र पे तशरीफ ले गए, सलाम करने लगे, सलाम का जवाब दिया गया। साहबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या ये सुनते हैं? हुजूर ने फरमाया तुझसे ज्यादा ये सुन रही है। हुजूर मुखातब होकर के फरमाने लगे, ऐ उम्मे महजन जरा बता दो सही ना, कब्र में अल्लाह ताला ने तेरे कौन से अमल की वजह से तुझे बख्शिश अता फरमा दी है? फोते हुजूर पूछने लगे, बता किस अमल की वजह से अल्लाह ने तेरी बख्शिश फरमा दी है? अल्लाह अकबर। उम्मे महजन का जब ये सवाल हुजूर ने फरमाया तो आवाज आने लगी, या रसूल अल्लाह मेरी नेकियां भी कबूल हुई हैं, मगर मैंने अल्लाह के घर में झाड़ू कशी करने से बढ़कर किसी अमल को नहीं पाया। अल्लाह के घर में झाड़ू करने कशी करने के अमल से बढ़कर किसी अमल को नहीं पाया। इसलिए कि मैं हमेशा मस्जिद नबवी में झाड़ू दिया करती थी। अल्लाह ने मेरी ये नेकी कबूल करके मुझे जन्नत में आला महल अता फरमाया। जो मस्जिद से प्यार करे, मस्जिद में बैठे, मस्जिद को मोहब्बत की निगाह से देखे और इसकी खूबसूरती पर माशाअल्लाह कहे, अल्लाह तो उस पर भी राजी हो जाया करता है। और जो तामीर करे उस पर अल्लाह ताला कितना फजल फरमाता है। जो इस तामीर में हिस्सा ले, अल्लाह उस पर कितना फजल और करम फरमाया करता है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों याद रखिए, ये मस्जिद खाना खुदा, यही मस्जिद, यही काबा, यही गुलजार जन्नत है। चले आओ मुसलमानों, यही तख्ते मोहम्मद है। मैंने तो तस्वीर का एक रुख सामने रखा कि मस्जिद से मोहब्बत और वफा करने वालों पर अजर ये मिलता है, और दूसरा रुख रख दो कि जो मस्जिद की तरफ थूक दे, जो मस्जिद की तरफ मुड़ के थूक दे, उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन शदीद गजब के साथ देखा करता है और जलाल के साथ देखता है और नाराज होता है। और एक रवायत तो ये है, अगर मुझे मैं सही तौर पर पढ़ सकूं, कि एक इमाम ने सिर्फ मस्जिद की तरफ थूकने की वजह से उसको इमामत के लिए सारी जिंदगी से माजूल कर दिया गया था। तो याद रखिए, ये मस्जिद, ये खाना खुदा है। क्या है जी? बोलिए बोलिए, क्या है? खाना खुदा है। और एक मसला, अगर मुझे आप इजाजत दें तो जल्दी से गुजर जाता हूँ। आजकल बाज़ों का मामलात ऐसे आए होते हैं कि लोग मस्जिद की प्रॉपर्टी को भी अपनी जाती प्रॉपर्टी समझते हैं। मस्जिद की चीज मुतवल्ली समेत मैं फतावा अल अशिबा के हवाले से बात कर रहा हूं कि मस्जिद की चीज आरीतन भी, आर्जी तौर पर भी कोई अपनी जात के लिए इस्तेमाल बोलिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फतावा आलमगीरी में, दुर्रे मुख्तियार में, काश के दीन हमने पढ़ा होता, काश के दीन की समझ होती। हम तो डायरेक्ट ऊपर जाने के चक्कर में मैंने कहा जरा नीचे आ, जरा दीन तो पढ़, दीन की समझ तो इख्तियार कर, तुझे पता चले ये दीन और शरीयत तुझे और मुझे दावत फिक्र क्या देती है, तुझे और मुझे पैगाम क्या देती है। और फरमाया गया कि अगर मस्जिद की कोई चीज जो उसके इस्तेमाल में नहीं है, आप किसी दूसरी मस्जिद में भी वो चीज लगा, मस्जिद की चीज जब मस्जिद में नहीं लगा सकते तो मुझे बताइए घर में लगा सकते? बोलो बोलो, लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? कि जमीन देने वाले ने जमीन वक्फ कर दी फी सबीलिल्लाह, इस पर इन पर कोई हक बाकी न रहा, मगर इसका अजर इन्हें अमालनामे में जमा हो रहा है। फी सबीलिल्लाह वक्फ हो गई, अजर मिल गया और मिलता रहेगा। इसकी तामीर मेरे मोहतरम भाई मलक मोहम्मद वकास और इनकी पूरी इंतजामिया ने, टीम ने, मलक शहजाद ने कर दी।
क़यामत तक इसका अदर लिखा जाता रहेगा, इनके नामाए अमाल में जमा होता रहेगा। ये ऐसी फैक्ट्री है कि ये फैक्ट्री नेकियों की बंद नहीं होती। तो ये अगर दोनों शख्सियात, जो मस्जिद का बनाने वाला है या मस्जिद के लिए वक्फ करने वाला है, बतौरे मतवल्ली आकर ये अपनी जात के लिए अगर मस्जिद की किसी शय को इस्तेमाल करें तो शरीयत में इन पर हराम है, मना है, नहीं इस्तेमाल कर सकते। मेरे भाइयों और दोस्तों, शरीयत को समझे तो सही कि शरीयत हमें क्या दावत देती है, क्या फिक्र देती है, क्या सोच देती है। ये मसाजिद हैं, किसी चौधरी का घर या राजे का घर तो नहीं, ये तो अल्लाह का घर है। और इस अल्लाह के घर में तो ये कहा गया अगर गैर मुस्लिम भी आ जाए इबादत करना चाहे तो उसे एक साइड पे इजाजत देते हैं, वो इबादत करे। रोक नहीं सकते किसी को, टोक नहीं सकते किसी को। तो जब इस्लाम और शरीयत इस हद तक अल्लाह के घर के हवाले से पाबंदियां लगा रही है, हम कौन होते हैं इस मस्जिद को अपनी राजगिरी और चौधराट के लिए इस्तेमाल करें। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस मस्जिद को बना दिया गया, अब इसको आबाद करना आपका काम है। किसका काम है? आपका काम है। इस मस्जिद को आपने आबाद करना है, सजूद की सूरत में, क़याम की सूरत में, क़ऊद की सूरत में। और मैं आपसे गुजारिश कर दूं, याद रखिए, बिलखुसूस अहले मोहल्ला से साईं मिस्कीन साहब बैठे हुए हैं, अहले मोहल्ला बैठे हुए हैं, नज़ीर साहब बैठे हुए हैं, ये तो मेहरबानी है, बस राजा साहिबान बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत कम मुजाहिद लोग मिलते हैं, ये हजरत आपको मिले हैं, इनकी कदर कीजिए। बहुत ऐसा अंदाज, ये मेरे जामिया में 2-3 दिनों से माशाल्लाह इन्होंने क्लास लगाई है, मैं बड़ा मुतमईन हूँ। बहुत ऐसा अंदाज के साथ ये बच्चों को तालीम देते हैं। अपने बच्चों को भेजें, इस मस्जिद को आबाद करें। मलिक साहब ने इतना लाखों रुपया लगाया है, इसीलिए लगाया है, अपनी जात के लिए नहीं। पूछ लीजिए, अपनी जात के लिए नहीं, अगर लगाया है तो इसीलिए कि यहाँ पर लोग आएंगे, क़याम और क़ऊद करेंगे, रुकू और सुजूद करेंगे, और रुकू और सुजूद करने की वजह से अल्लाह ताला इन्हें भी अजर अता फरमाएगा और इनके मुआविनीन को भी अजर अता फरमाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस मस्जिद को आबाद कीजिए। जो मौजू मैंने उन्वाने गुफ्तगू बनाया था वो तो रह गया, बात कहीं से कहीं निकल गई और आगे चली गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मसाजिद को आबाद करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे जो कि हुक्म दिया गया था, मैं उस हुक्म की तामील में उस आयत से ये टच भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब की इताअत करो और अल्लाह की इताअत करो। और हकीकत में अल्लाह की इताअत, मन युति रसूल फक़द अता अल्लाह, जो रसूलुल्लाह की इताअत करेगा वो हकीकत में अल्लाह ही की इताअत होगी। तो हज़रत साइम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहि के लिखा हुआ मशहूर ज़माना कलाम है, मैं उसी के 2 शेर पढ़ के इक्तफा कर रहा हूँ। वक्त चूँकि नमाज इशा का हो चुका है, मैं अगर इस मौजू की तरफ चला जाऊंगा तो फिर बात बड़ी तवील हो जाएगी। बस सब हाज़री इसी साइम चिश्ती के शेर में लगा लेते हैं ताकि मेरी हाज़री भी हो जाए और आपकी हाज़री भी हो जाए। और साइम चिश्ती ने ये महज अपने ख्यालात और तख़य्युल का इज़हार न किया, बल्कि कुरान और हदीस की आयात का तर्जमा किया। और आप फरमाने लगे, तू शाहे खूबा, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तो तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा। तू शाहे खूबा, तो जाने जाना, तो शाहे खूबा, तो जाने जाना है चेहरा किताब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन गाना बन सकी है, ना बन
ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन याद रखियो फकत शेर नहीं, मैं इस पर बतौरे दलील आयात भी पढ़ सकता हूँ, हदीस भी पढ़ सकता हूँ। वक्त नहीं है, शामिल हो जाइए और पढ़ते जाइए। ना बन सकी है ना बन सकी है ना बन गा मिसाल तेरी जवाब तेरा ना बन सकी है। मेरे नबी का चलना भी बेमिसाल, उठना भी बेमिसाल, बैठना भी बेमिसाल, देखना भी बेमिसाल, शफ़क़त भी बेमिसाल, ऐन भी बेमिसाल, मेरे नबी की आंखें भी बेमिसाल, बाज़ा का कजला भी बेमिसाल, ताहा का कुंडल भी बेमिसाल, यासीर के दंदान भी बेमिसाल, मुज़म्मल वाली चादर भी बेमिसाल है, मुदस्सर वाला कंबल भी बेमिसाल है। कर दूं मेरे नबी का सिद्दीक भी बेमिसाल है, मेरे नबी का अली भी बेमिसाल है, और मेरे नबी की आयशा भी बेमिसाल है, मेरे नबी की फातिमा भी बेमिसाल है। ना बन सकी है ना बन सकी है ना मिसाल तेरी जवाब। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गई, या रसूल अल्लाह आपके औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। मैं आखिर में फिर एक मर्तबा इंतहाई पैकरे इखलास व वफा, और इस इलाके में इन्होंने बहुत सारी मसाजिद बनाई है। कोई क्लब हाल बना के खुश होता है जी, कोई मोहल्ले में अपनी कोठी 3-4 मंजिला ऊंची करके खुश होता है। मलिक वकास साहब दिल की गहराइयों से, खुशामद मेरा मजाज नहीं है, मैं अल्लाह के घर में बैठा हुआ हूँ, मैं खुशामद नहीं करता हूँ, मेरा मजाज ही नहीं है। शायद इसीलिए अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं ज़ैरे हला हल को कभी कह न सका कंद, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, ने अवले मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद। मगर कोई मोहल्ले में कोठियां बुलंद करके खुश होता है, कोई मकानात बना के खुश होता है, कोई जनाबे वाला क्लब हाल बना के खुश होता है। मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद क्यों ना पेश करूं कि आपने इस इलाके में अल्लाह के घरों को तामीर करके खुश हो रहे हैं, और ये अजर जाया होने वाला नहीं है। जब क़यामत आएगी ना, सब कुछ टूट जाएगा। मैं ये रवायत भी तो मुकम्मल कर दूं ना, सब टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला काबतुल्लाह को भी जन्नत में उठा लेगा और मस्जिदों को भी अल्लाह ताला जन्नत में उठा लेगा। मसाजिद भी उठ जाएंगी और काबतुल्लाह भी उठ जाएगा, जन्नत में चला जाएगा। तो मेरे भाई जब तक तामीर कायम है तब तक अजर कायम। तो मैंने कहा क़यामत के बाद भी मस्जिद जन्नत में मौजूद होगी, मरने के बाद भी अल्लाह ताला इस मस्जिद को बनाने और जगह वक्फ करने और सजाने और आबाद करने वाले को अल्लाह ताला अजर फरमाता रहेगा। अल्लाह ताला आप सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह ताला
आपका और मेरा हामी नासिर हो। अगर कोई दौरान गुफ्तगू जुमला सकील आपकी समातों की नज़र हो गया तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, इसलिए कि शरीयत की बात है और मैं मजबूर होता हूँ, इसलिए कि हम किसी पीर मौलवी के पाबंद नहीं हैं, हम शरीयत के पाबंद हैं। और जो शरीयत का पाबंद होता है उसी की इस दुनिया में भी बहार होती है, कब्र में भी बहार होती है और मैदान महशर में भी बहार होती है। शरीयत को समझें, दीन को समझें, कुरान को समझें और शरीयत के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करें। ये दीन फकत घर में बैठ के नहीं मिलता, ये दीन फकत मस्जिद में नमाज पढ़ के चले जाने से नहीं मिलता, ये दीन उलमा के पास मिलता है। आइए उलमा के पास बैठिए। और हुजूर ने फरमाया था ना, 4 बन जाना 5 ना बनना, 4 बन जाना 5 ना बनना। अर्ज की गई या रसूलल्लाह 4 कौन से और 5वां कौन? हुजूर ने फरमाया या आलिम बन जाओ, आओ मुतअल्लिमन या इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, आओ मुहिब्बन या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, और फिर फरमाया या इनकी मदद करने वाले बन जाओ। या तालिबे इल्म बन जाओ, या आलिम बन जाओ, या मोहब्बत करने वाले बन जाओ, या इनकी खिदमत करने वाले बन जाओ। 5वें ना बनना, गुमराह हो जाओगे। पूछा कि या रसूलल्लाह 5वां कौन है? फरमाया इनसे बुग़्ज़ और दुश्मनी ना रखना, अदावत ना रखना, हसद ना रखना। ये शैतान का काम है, मोमिनीन का काम नहीं हुआ करता। और इमाम मालिक ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि जो आलिम दीन से हसद और बुग़्ज़ रखता है उसे मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होता, उसे मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होता। अल्लाह ताला हमें उलमा से भी प्यार नसीब फरमाए। इस मस्जिद को आबाद करने वालों के दिलों और घरों को अल्लाह ताला आबाद और शाद फरमाए। तमाम आबाद खड़े हो जाएं। सलातो सलाम का एक शेर होगा, 7 अज़ान होगी।